हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कोल एंड इट्स ब्रांडेड कॉन्स्टिट्यूएंट्स इस टॉपिक पर आलोचना करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन में हिट कीजिए ताकि नए वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो पहले हम लोग समझते हैं कोल क्या है। Coal है, it may be defined as solid stratified rock composed mainly of carbonized plants। ये हम लोग को अभी भी देखे हैं कि कोयला हम लोग जो रहता है ऑलवेज लेयर बाय लेयर रहता है, स्ट्रेटिफाइड इसलिए बोला जाता है। और लेयर क्यों है? क्योंकि जो सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है लेयर पर लेयर जमाव के बाद उसको जो है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण वो जो सेडिमेंट है वो रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए सेडिमेंट्री रॉक। कोल का जो फॉर्मेशन है सेम प्रोसेस में हुआ है, इसलिए इसको स्ट्रेटिफाइड रॉक बोलते हैं। कंपोज मेनली ऑफ कार्बोनाइज्ड प्लांट्स, मेनली प्लांट से ही कोयला बना है। अब हम लोग पढ़ते हैं रैंक्स ऑफ कोल। तो क्या है रैंक्स ऑफ कोल? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन वेजिटेबल मैटर टू कोल इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन घटता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन घट जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन बढ़ता है। ठीक है, तो स्टेजेस ऑफ कोल फॉर्मेशन क्या क्या है? पहला है पिट, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद बिटुमिनस और एंथ्रासाइट एट द एंड। तो जैसे ही हम लोग इधर से इधर की ओर बढ़ रहे हैं तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सबसे कम परसेंटेज कार्बन जो रहता है पीट में रहता है, सबसे ज़्यादा हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट रहता है एंथ्रासाइड में, इसीलिए इसका हीट वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा है और इसका सबसे कम लो एच पी। तो अब हम लोग इसके बारे में जो हम लोग रैंक्स ऑफ कोल है हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कशन करते हैं। पहला है पीट। पीट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज कोल दो इट इज़ ए फ्यूल। ये कोयला नहीं है लेकिन एक फ्यूल है। इट रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट स्टेज ऑफ फॉर्मेशन। पीट इज ब्राउन पोरस मास ऑफ पार्टली डिकम्पोज वेजिटेबल मटेरियल। ये पार्टली डिकम्पोज रहता है और देखने में क्या कलर क्या है? ब्राउन पोरस मास। इट कंटेन्स 85% मॉइस्चर, 10% वोलेटाइल मैटर एंड 4.6% कार्बन। इसके बाद आता है dried peat burns readily with long smoky matter and flame. Its calorific value is very low. इसके बाद आता है पीट के बाद लिग्नाइट। लिग्नाइट is also called brown coal as its color often dark brown. It represents the second stage of coal formation. Lignite is composed of finely divided plant tissues and it contains 25 to 45% moisture. Because of high water content, it shrinks, cracks and often disintegrates when dried in air. The lignite burns freely with long smoky flame, has a low calorific value. 11,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट से 12,500 ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इसके बाद आता है नेक्स्ट बिटुमिनस कोल। इट इज डेंस कोल ऑफ ब्लैक कलर। ये ब्लैक कलर का होता है। इट शोज बैंडेड स्ट्रक्चर इन व्हिच डल एंड ब्राइट बैंड्स ऑल्टरनेट। बिटुमिनस कोल ब्रेक्स parallel to bands, but the presence of vertical joints make it to give cubical or rectangular blocks. Its moisture content is low, volatile matter medium, and fixed carbon is high. It burns easily with smoky yellow flame. Its calorific value ranges 13,500 से 16,000 British thermal unit. Higher ranks of bituminous coals have maximum heating power of all coals. इसके बाद आता है anthracite. It is a hard values of different types of coal and coal with an iron black color and sharp metallic luster. It does not soil the fingers and commonly breaks with a conchoidal fracture. The anthracite contains 90 to 94% carbon and 3 to 8% volatile matter and it is difficult to ignite but burns with a short blue flame and gives little smoke. क्योंकि VM और मॉइस्चर नहीं है तो इसमें जो है फ्लेम स्मोक जो है ज़्यादा बनता नहीं है। इट्स कैलोरीफिक वैल्यू रेंजेस 15,000 से 15,600 ब्रिटिश थर्मल यूनिट।
नेक्स्ट वन और एक और टाइप का है वह कैनल कोल. कैनल कोल इज अ स्पेशल वेराइटी ऑफ बिटुमिनस कोल विच इज वेरी फाइन ग्रेन एंड इज ऑफ यूनिफॉर्म टेक्सचर. इट हैज़ नो बेंडेड स्ट्रक्चर like ordinary bituminous coal. Canal coal is black in color and has dull luster. It burns easily with long candle-like flame. Coals are sedimentary rocks formed by accumulation of plant matters in swamps. Hence, the source material of coal is vegetation matter. There are two theories of coal formation. एक है in situ and दूसरा है ड्रिप थ्योरी. तो इन situ थ्योरी का जो मेन पॉइंट्स है उसको हम लोग अगर पॉइंट के रूप में आलोचना करें तो कोयला तो हम लोग जो बोल रहे हैं अभी कि प्लांट से बना है, उसको दो थ्योरी जो है डिफाइन करता है. कुछ गवेषक का रिसर्चर का मानना है कि कोयला इन सिटू थ्योरी से बना है, कुछ रिसर्चर का मानना है कि कोयला ड्रिप थ्योरी से बना है. तो आइए जानते हैं इन सिटू थ्योरी क्या बोल रहा. The in situ theory suggests that vegetation matter had accumulated at the place of growth itself in the swamps. ठीक है, स्वैम्प में जो है ग्रोथ हुआ इसका. दिस मीन्स द फॉरेस्ट ग्रीव एट द सेम प्लेस वेयर वी नाउ फाइंड कोल सीम्स. जहाँ हम लोग कोल सीम मिल रहा वहीं पर पहले जंगल था. द इन सिटू थ्योरी में ब्रीफली बी समराइज प्रोसेस. द वेजिटेबल मैटर वाज एक्युमुलेटेड एंड द कोल फॉरेस्ट इटसेल्फ यहीं पर था. एंड एज द लैंड वाज सिंकिंग स्लोली द एक्युमुलेटेड प्लांट मटेरियल वाज केप्ट सैचुरेटेड एंड विद वाटर एंड देयरफॉर इट इज नॉट डिकम्पोज्ड एंड डिस्ट्रॉयड. इन द कोर्स ऑफ टाइम का साथ साथ द रेट ऑफ sinking of land was increased and the coal forest was submerged underwater and this resulted in geological burial of the vegetable matter. Geological burial हो गया below sand and mud layers. Then uplifting took place. The land emerged out of water and the coal forest came into existence again and the above said cycle of coal formation was repeated. In this way alternation of strata and coal seams were formed. जहाँ पर पहले जंगल था वहीं पर क्या हुआ, धीरे धीरे ये एरिया तो सिंक हुआ, पानी भरा, कोयला बना, फिर से अपलिफ्टमेंट हुआ तो कोयला हम लोगों को मिल गया. और तो ये रिपीट हो रहा प्रोसेस. ड्रिप थ्योरी कह रहा दूसरा. दिस थ्योरी सजेस्ट दैट द प्लांट मटेरियल वाज ट्रांसपोर्टेड. ये एक जगह से दूसरी जगह ले गया बाय स्ट्रीम एक्शन फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ ग्रोथ से डिपोजिट एट सुइटेबल प्लेस इन लेक्स एंड सी जस्ट लाइक अदर सेडिमेंट. सेडिमेंट जैसे सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन का जो तरीका है क्या है, नदी आएगा, नदी साथ में ले आएगा बहुत सारा, ये समूह मान के चलिए सी है. जब नदी आएगा तो साथ में बहुत सैंड लेके आएगा. सैंड उसी तरह से ये वेजिटेबल मैटर को ले आया और ये जमा होके जैसा जिस प्रोसेस से सेडिमेंट्री रॉक बनता है उसी प्रोसेस से कोयला बना. इसी को बोलता है ड्रिप थ्योरी, क्योंकि ये एक जगह में प्लेस ऑफ ग्रोथ है और एक जगह में इसका प्लेस ऑफ मेकिंग ऑफ कोल. ठीक है, तो द कोल सीम्स ऑफ इंडिया ऑफ ड्रिफ्ट ओरिजिन. इसी टाइप का हम लोग को ड्रिफ्ट ओरिजिन से पता चल. ड्रिफ्ट ओरिजिन जो है हमारा कोल इंडियन कोल माइंस के लिए ज़्यादा सूटेबल है. द ड्रिफ्ट थ्योरी में ब्रीफली समराइज एज फ्लोज. द प्लांट मटेरियल फ्रॉम द कोल फॉरेस्ट वाज ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर एंड डिपोजिटेड इन लेक्स सी जस्ट लाइक अदर सेडिमेंट. ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन द वेरियस मटेरियल्स वेर sorted out as usual and in accordance with their specific gravities. The pure coal seams was formed in places to which only the lightest material had access. All stream and shell bands in places where a temporary change in the water currents and hence nature of sediment occurred. Rapid and frequent oscillatory earth movements have given rise to several coal seams, one above the other, separated by sediments. ये जो है थ्योरी हम लोग को इंडियन कोल फील्ड्स के लिए ज़्यादा सूटेबल लगता है.